सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लास्टिक के 2 ढक्कन की मदद से किस तरीके से आपके ढेरों-ढेरों पैसे बचने वाले हैं, हज़ारों रुपीस भी आप बचाने वाले हैं, इसके साथ अपने मसाइल का हल करने वाले हैं। वज़न करेंगे कम आप, ढेरों-ढेर बिल्कुल 12 से 15 केजी वज़न आपका कम हो जाएगा। 1 मंथ में चाहे खाएँ आप बिरयानी, चाहे खाएँ कोरमा, खा-खा के अपना वज़न आप करने वाले हैं कम। तो किस तरीके से आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी आज के इस वीडियो में। हमारे पास होती हैं सीएससी की बिल्कुल ये बॉटल्स और इनका हम किस तरीके से इस्तेमाल करके हज़ारों रुपीस बचाने वाले हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बहार हो या फिर हो बरसात का मौसम, किस तरीके से थोड़ी सी स्पेस में हम अपने कपड़ों को सुखाएंगे और हमें बार बार कपड़ों को अंदर बाहर करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है शहद। बिल्कुल जी, शहद ले लेंगे हम 1 टीस्पून जितना, और इसके अंदर हम मिलाएंगे चाय की पत्ती। शहद में चाय की पत्ती मिलाते ही आपका बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है, ख़ास तौर पे सर्दियों में। होता क्या है कि आपकी जो है ना स्किन वो बहुत ज़्यादा टैन हो जाती है। धूप में आप एंजॉय करते हैं, ज़ाहिर है आपको विटामिन डी की भी ज़रूरत होती है, तो आप धूप लगवा रहे होते हैं, तो उससे आपका कलर भी टैन हो जाता है और स्पॉट्स भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपने शहद में मिला देनी है चाय की पत्ती। 1 टीस्पून शहद लिया, 1 टीस्पून ही चाय की पत्ती, और उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हमने इसमें मिलाना है बिल्कुल हल्दी। हल्दी मिलाएंगे हम हाफ़ टी स्पून, और उसके बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको कहीं अचानक से जाना है और आपका कलर बहुत ख़राब हो रहा है, तो जस्ट आप इसका यूज़ करेंगे, और जितनी भी चेहरे पे दाग धब्बे होंगे आपके, या फिर आपके हाथों पे होंगे, या फिर होते हैं आपके बिल्कुल झुर्रियाँ सी पड़ने लगती हैं, वो सारे मसाइल का हल हो जाएगा। इसको आपने 5 मिनट के लिए इस तरह से मिक्स करके छोड़ देना है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपने दोनों हाथों को, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्किन कितनी ख़राब हो रही थी मेरी, और झुर्रियाँ सी बिल्कुल आ रही थी हाथों पे। और अब मैं इसको ले लूँगी और इसको अच्छे से रब करूँगी। मैं इसको मसाज करूँगी बिल्कुल 10 से 15 मिनट तक, और इसी तरह से अपने फेस पे, हाथों पे, पाँव पे इनको अच्छे से मसाज करना है। 15 मिनट के बाद आप ख़ुद आपके सामने जो है ना रिज़ल्ट होगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि हल्दी और चाय की पत्ती और शहद का जो इम्तज़ाज है वो आप कैसे आपके स्किन को बिल्कुल 15 मिनट के अंदर अंदर कलर को भी बिल्कुल दुरुस्त कर देगा, और आपकी जो डेड स्किन होगी उसको भी, और जो आपके ये बिल्कुल ऐसे पैचेस से पड़े हुए होते हैं और फिर छुरियाँ पड़ी हुई होती हैं, तो उन सबको ठीक कर देगा। बिल्कुल ये छोटी छोटी सी रेमेडीज़ होती हैं, अगर अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो मैं इसको अच्छे से रब कर लूँगी, और रब करने के बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। वॉश करके ये देखिए बिल्कुल आपके सामने है, ये मेरे ये हाथ है जिस पे मैंने बिल्कुल भी राइट हैंड पे मैंने कुछ नहीं लगाया, और लेफ़्ट हैंड आपके सामने है, और बिल्कुल स्किन देखें कितनी नीट एंड क्लीन हो चुकी है, और इस झुर्रियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, और जितने भी स्पॉट्स थे और डेड स्किन थी बिल्कुल ये शाइन आ गई है अब इस हाथ में, और बिल्कुल स्किन जो है वो नीट एंड क्लीन हो चुकी है। तो इस तरीके से अमल करके आप छोटे छोटे मसले को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बिल्कुल जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक कहवा, और यहाँ मैंने सौंफ डाले थे 1 टीस्पून, 2 बड़ी इलायची डाली थी, दालचीनी डाली थी, और इसके साथ ही मैंने डाले थे यहाँ पे अमरूद के पत्ते 2, और साथ में मैं डाल दूँगी यहाँ पे, इसको थोड़ा सा बॉईल होने दूँगी, 3-4 पनीर जो दाने होते हैं ना पनीर के, वो डाल दूँगी। कहवे को अच्छे से मैं बॉईल कर लूँगी। बॉईल करने के बाद मैंने इसमें लेमन डाल के छान लिया था। छानने से पहले मैंने लेमन डाला और उसके बाद छान लिया। अब ये आपका जादुई कहवा बन के हो गया है तैयार। बिल्कुल जी, आप कुछ भी खाते हैं, आप को ज़रूरत नहीं है कि आप सर्दियों में डाइट लें। आप राइस खा रहे हैं, या फिर आप बिरयानी ले रहे हैं, कोरमा ले रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, आप तीनों टाइम खाना खाइए, प्रॉपर खाना खाइए, थोड़ा-सा आप कम कर दीजिए, लेकिन जो भी आप खाएँ उसके बाद आपने इस कहवे को पी लेना है। 1 कप आपने पी लेना है नीम गर्म, और आप देखेंगे कि इससे क्या होगा कि जितना भी आपने खाया होगा ना, आपकी बॉडी को नहीं लगेगा, और ये सारा का सारा जो है ना वो आपका हज़म हो जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ इस कहवे की मदद से। और क्या होगा कि सारा आपका जो है वो जो अच्छे इसमें गुड फैट्स होंगे ना, वो आपके स्टोर हो जाएंगे बॉडी में, और बाकी सारा का सारा आपका वेस्ट पार्ट जो है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो अपने वज़न को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो अक्सर सर्दियों में यही होता है कि आपकी जो माचिस है ना, ख़ास तौर पे नमी की वजह से, या गीली गीली सी रहती है, और ये क्या होता है कि जलती नहीं है और टूट जाती है।
बहुत आसान सा हल है कि आपके पास ये सी के इस तरह की बॉटल्स होती हैं। आपने क्या करना है कि इसको उतार लेना है माचिस के ऊपर वाले इस पार्ट को, और इसके अंदर आपने इस बॉटल को अच्छे से फिक्स कर देना है। अब इससे क्या होगा कि इससे ज़बरदस्त से ये काम हो गया। अब आप जब माचिस की तीलियाँ जलाएंगे ना तो बहुत आसानी से जल जाएंगी। अब आप तीलियों को भी इनके अंदर रख दीजिए और ढक्कन को बंद कर दीजिए। इस तरीके से ये होगा कि आपकी तीलियाँ भी जो है ना वो महफूज रह जाएंगी, और इस तरह से आपके जो हाथ भी गीले होते हैं और आप माचिस जला रहे होते हैं नहीं जलती, वो मसला भी हल हो गया है आपका इस तरीके से। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ इस मसले को हल कर सकते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे ले ली है एक प्लास्टिक की बॉटल। आप चाहें तो 2 पाइप ले लें जो कि प्लास्टिक के होते हैं, ये पानी वाले जो पाइप होते हैं वो। और एक हमने ये लिया है, मेरा जो है वो दुपट्टा पड़ा हुआ था पुराना, तो मैंने इसको यूज़ किया। और साथ ही हमने किए हैं 2 बॉटल कैप्स। आप चाहें तो 2 चूड़ियाँ भी इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि छुरी को कर लेना है तेज़ और इसको कट कर लेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो बॉटल को जो है वो 2 बॉटल्स भी ले सकते हैं। मेरे पास क्योंकि पाइप अवेलेबल नहीं थे और ये आइडिया मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से था, तो मैंने सोचा कि चलें इसको मैं बना लेती हूँ। और अब ज़रूरत भी बहुत थी और पाइप मौजूद नहीं था, तो मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया। आप चाहें तो इसको पूरी की पूरी बॉटल ले लें। इससे ये होगा कि आपके जो हैवी कपड़े होते हैं, बाज़ औक़ात आपने कंबल वगैरह भी वो किए हुए होते हैं, तो वो भी ईजिली हैंग हो जाएंगे। अच्छा, तो और इससे ये होता है कि थोड़े से ज़रा लाइट से कपड़े होते हैं जो हमारे लॉन वगैरह के, वो ईजिली हमारे इस पर आ जाएंगे, वरना ये मुड़ने लगती हैं। अच्छा जी, ये मैंने इस पे 4 जो है वो दूर सुराख कर लिए थे। अच्छा, सुराख करने के लिए मैंने छुरी को गर्म करके उससे कर लिया था, और बॉटल कैप में भी मैंने छुरी से ही किए। अच्छा, आप चाहें तो किसी भी जो है वो पेचकस वगैरह से भी कर सकते हैं। साथ में हमें चाहिए एक पेन। अब हमने क्या किया है कि इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स जो है दुपट्टे की, वो हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे अपनी जो है ये स्टैंड बनाने के लिए। अच्छा, आप कोई भी कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो रस्सी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने किया है कपड़ा यूज़, क्योंकि मेरे पास ये दुपट्टा पड़ा हुआ था शिफॉन का, तो मैंने सोचा कि मैं इसको जो है वो काम में लगा लूँ। क्योंकि ये साइड से थोड़ा सा जल गया था, तो मैंने सोचा कि चलें इसको मैं एक यूज़फुल वर्क के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो ये जी इस तरीके से हमने इसके स्ट्रिप्स काट लेनी है। स्ट्रिप्स काटने के बाद मैंने यहाँ पे 4 लंबी स्ट्रिप्स काटी हैं, उसके साथ ही मैंने 2 जो है वो स्ट्रिप्स काटी हैं हाफ, और फिर 2 मैंने और काटी हैं। अच्छा, ये जो है मैं आपको इनका सबका यूज़ बताऊंगी। सबसे पहले मैंने क्या किया कि पेन में इसको डाल के मैं इसी बॉटल की जो है वो सुराखों में इस तरीके से डालूंगी, और ये मेरी जो है वो स्टैंड के लिए ये काफ़ी होगा। अच्छा, ये इस तरीके से मैं इसे गार्ड दे दूंगी और ये बन जाएगा। और इसी तरह से आपने चारों जो होल किए थे उन चारों में इस तरह से चारों स्ट्रिप्स डाल देंगे, और फिर दूसरी तरफ से भी मैं इसी तरह से करके इसको इतनी गार्ड दूंगी कि जब मैं इसको खींचूं तो ये खुले नहीं और नीचे भी नहीं आए। ठीक है, इस तरह से आपने कर लेना है। और इस तरह से अपने चारों तरफ जो है वो इसके चारों सुराखों में डाल लेना है। फिर दूसरी बॉटल से भी इसी तरह से करके आपने एक स्टैंड सा बना लेना है। अच्छा, ये बिल्कुल ही एक आपकी जो बेकार चीज़ें होती हैं उससे आप इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो इसको लकड़ी का भी इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपके पास बेकार कोई पड़ी हुई है तो उसमें होल करवा लें, और होल करवाने के बाद आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। या आप जिस तरह के आपके पाइप्स होते हैं पोछे वगैरह के, वो जो है बेकार हो जाते हैं, पोछे टूट जाते हैं। जो पाइप इसके भी पाइप होते हैं आपके, जो आप वाइपर वगैरह होते हैं, तो वो भी आप यूज़ में ला सकते हैं। बिल्कुल इसी आइडिया को आप जो है वो डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मुझे इस वक्त ज़रूरत थी, कपड़े धुले हुए थे बच्चों के, और फिर बारिश हो गई और बार बार अंदर नीचे ऊपर नीचे करना ज़रा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि 3rd फ्लोर पे मेरे मशीन होती है, तो फिर मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से इसको बना लूँ, क्योंकि मेरे इसका ये है कि आप इसको जो है वो किसी भी छोटी सी जगह पे भी बहुत आसानी के साथ लटका सकते हैं। जैसे कि छोटे घर होते हैं तो फिर वहाँ पे बैल्कनी वगैरह होती है, और वहीं पे आपने सारे अपने कपड़े स्टैंड करने होते हैं, तो ये एक आपका छोटा सा स्टैंड बन जाएगा जो कि आपके पूरे घर के कपड़े आप इस पर हैंग कर सकते हैं। तो जी ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से मैंने इसको फिर से गांठ दे दी, और ये दूसरी साइड पे भी मैंने सारे इस तरह से चारों लगा दिए। और लगाने के बाद इसको जब आप खींचेंगे तो ये आपका, ये देखिए, ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त किस्म का आपका ये रेडी हो जाएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ले लेनी है हाफ स्ट्रिप्स जो हमने बनाई थी, वो आपने ले लेनी है, और बॉटल के जो लास्ट वाले एंड्स हैं उसके अंदर से डाल के आपने इस तरह से इनको जो है वो दोनों साइड से बांध देना है। दोनों एंड से आपने करना है, और उसके बाद फिर ये जो इसका सेंटर होगा इसको आपने बॉटल कैप में
इस तरीके से सुई की मदद से आपने ये हेयर पिन है, इसकी मदद से आपने इस तरीके से इसको जो है वो डाल देना है और डालने के बाद आपने इसको यूँ पक्का कर लेना है। अच्छा, पक्का करने का हर किसी का अपना तरीका है, तो आप जिस तरीके से भी चाहें इसको यूँ पक्का कर लें और ये बिल्कुल इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब जो हमने एक छोटी सी स्ट्रिप एक और ले लेंगे जो कि हमने बनाई थी, उसको हम इसके ऑपोजिट डाल के ढक्कन के अंदर से, तो अंदर से गांठ दे देंगे। वो हमने जो है वो पीछे कील पे लटकाने के लिए हमने उसको बनाना है। अच्छा, आप चाहें तो इसको इसी तरह से यूज़ भी कर सकते हैं, ये छोटी सी इसमें होती है, तो मैंने ये ज़रा बड़ी स्ट्रिप ली है ताकि अगर हम उसको चाहें तो वो उसे हम थोड़ा सा बांध भी सकें। तो ये देखिए जी, ये हमारा स्टैंड जो है वो हो गया है रेडी और इसको हम अब यूज़ करेंगे अपने कपड़े वगैरह डालने के लिए। तो इसको हम जो है वो लटका देंगे और अभी क्योंकि मैं कुछ कपड़े नीचे उतार के ले आई थी, तो वरना मैं इसे मैंने ऊपर एक जगह बना ली थी कि मैं इसको वहाँ पे वो करूँगी, और ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए, ये इस तरीके से आपका जो है वो स्टैंड रेडी हो जाएगा। और मैं इसको अब लटका दूँगी कील पे, और यहाँ नीचे मेरे पास जो है लाउंज में थोड़ी सी एक साइड पे जो है वो हैंग था डेकोरेशन का पीस, तो वो मैंने हटा के वहाँ पे ये लगा दिया है। और सेकंड पार्ट में इसका अपने ये झूले में फिक्स कर दूँगी। तो इस तरीके से आप इस पर कपड़े लटकाइए और देखिए आपका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्टैंड रेडी हो गया है और आप इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब कपड़ों को अंदर बाहर करने की झंझट से आपको निजात मिल जाएगी और इसके साथ ही आप बारिश को एंजॉय कर सकते हैं बहुत इजीली और सुकून के साथ। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।